इस देश के सारे सांसद अधिकारी गांडू हो तुम लोग। जल्दी से सोनम वांगचुक का हड़ताल खत्म कराओ। अगर वो मर गया तो अगला नंबर पे रहा होगा। सब लोग भारतीय जितने पहले पोस्ट डालो, वीडियो बनाओ, और जितने पार्टी का दरवाजा चाटने तुम्हारा इलाज हम करेंगे। वीडियो बनाओ, हड़ताल खत्म होनी चाहिए। जिंदा रहना बहुत जरूरी है इनका। तो कल के डेट में इसी भूख हड़ताल की वजह से उनकी डेथ हो जाती है, उनकी मृत्यु हो जाती है, तो गवर्नमेंट बाद में जिम्मेदार होगा। ठीक है, सबसे पहले ये टीचर्स और ये स्टूडेंट हो जाएंगे, क्योंकि कोई भी स्टूडेंट इनके सपोर्ट में खड़ा नहीं। तो दोस्तों मैं हर वीडियो में बार बार ये क्यों बोलता हूँ कि जितने भी एसएससी के टीचर या फिर रेलवे के टीचर है वो सभी सिर्फ और सिर्फ अपना कोर्स बेच रहे हैं और सिर्फ तुम्हें मैनिपुलेट कर रहे हैं और इमोशनली ब्लैकमेल करते हैं बीच क्लास में। इस कदर मोहब्बत मुझे तुझसे हो गई है वर्दी कि तेरे सिवा किसी और की चाहत नहीं। सपने में तू आती है, नींद अब मुझे आती नहीं। अपने इस मेहनत के पसीने से मैं तेरी मांग सजाऊंगा। ए वर्दी, तू मेरी महबूबा है, एक दिन मैं तुझे अपनी दुल्हन बनाऊंगा। ये सब के सभी अपने रीलबाजी के लिए जाने जाते हैं। 5,000 लौटे चाहिए, 5,000 लौटे चाहिए, जल्दी पीऊंगा। क्योंकि ये सब के सब टीचर सिर्फ तुम्हारा मन रखने के लिए बीच क्लासेस में आके बोल देते हैं कि हम स्टूडेंट के साथ खड़ा हैं, हम स्टूडेंट के लिए आवाज उठाएंगे। ऐसी जीवन को जूती पे रखते हैं जो बच्चों के काम ना आ सके। धिक्कार है ऐसा जीवन यहाँ पर। मैंने कई बार देखा हूँ, आज से कुछ साल पहले तुमने भी देखा था कि जब एसएससी का प्रोटेस्ट हुआ था तो उस एसएससी के प्रोटेस्ट में सभी टीचर्स आ गए थे, जितने भी एसएससी के टीचर्स थे सब आ गया था। क्यों आ गया था? क्योंकि सबको वहाँ पे हीरो बनना था। क्यों हीरो बनना था? तो उसका सबसे बड़ा वजह था कि एसएससी का जो प्रोटेस्ट हुआ था वो पूरे कंट्री लेवल पर इसका न्यूज चल रहा था। एसएससी की परीक्षा में हुई गड़बड़ियों के विरोध में अलग अलग राज्यों के शिक्षक दिल्ली पहुंचे और ये सभी शिक्षक कोचिंग संस्थानों से जुड़े हैं और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारियां कराते हैं। और सभी को यहाँ पे फेम चाहिए था। जितने लोग देख रहे हो हर जगह पे वीडियो को शेयर करो, हर एक बच्चे को, हर एक टीचर को, हर एक संस्थान को, हर एक टेलीग्राम ग्रुप में सबको बोलो कि तुम्हारी हक की लड़ाई है, जंतर मंतर पहुंचो। सरकार बदलनी पड़े, सरकार बदल देंगे, लेकिन इस वजह से सब टीचर वहाँ पे आए थे, तुम लोगों ने देखा था। के लोगों को ले जा रही थी जैसे ये आतंकवादी हैं। हमने कहा कि 24 तारीख वाले पेपर में के सवाल 25 में रिपीट हुए 70%। तो वो बोले ये तो अच्छी बात है। रेलवे की पिछले 5 साल से कोई भर्ती नहीं है, फीमेल टीचर्स तक को हाथ खींच करके लेके गए। इसका उनका कहना था कि हर सेंटर पे जा के थोड़ी देखेंगे कि सेंटर है कि नहीं। 55,000 बच्चों के साथ अनफेयर हुआ है, ये वो खुद मानते हैं। इसके बाद तुम लोगों ने देखा था कि जब बीपीएससी का प्रोटेस्ट हुआ था तो उसमें खान सर सिर्फ अकेले थे। जो पेपर लीक करता है उसका नार्को टेस्ट कराइए, उसका पोलियोग्राफी टेस्ट कराइए। अगर आपको 10 लोगों पे शक है तो उनका भी कराइए। उसके बाद कुछ और जो पटना के टीचर्स थे वो सब थे, तो अकेला जो खान सर सिर्फ खड़ा हो गए थे बीपीएससी प्रोटेस्ट में, तो बीपीएससी को भी झुकना वहाँ पे पड़ा था। लेकिन आज हमें समझ में नहीं आ रहा है कि ये सारे टीचर्स कहाँ गए। ये एसएससी के जितने भी बड़े बड़े टीचर्स हैं ये कहाँ गए, जो रेलवे के इतने बड़े बड़े टीचर्स हैं ये कहाँ गए, अलग पांडे सर कहाँ गए, खान सर कहाँ गए, ये सब कहाँ गए। जो आज हमारे देश में सीजेपी का जो प्रोटेस्ट चल रहा है उसमें जो सोनम वांगचुक सर आज बैठे हुए हैं भूख हड़ताल पे पिछले 15 दिनों से, उनके सपोर्ट में आज कोई भी टीचर्स नहीं तो कोई वीडियो बनाया, नहीं तो एक ट्वीट तक किया है, और नहीं तो कोई भी टीचर्स उनसे मिलने गया है। ये सारे टीचर्स कहाँ गए? और मैं आपको याद दिला दूं कि आज से कुछ दिनों पहले, आज से 10 दिन पहले ही सीजेपी की जो फाउंडर है अभिजीत दीपके ने ये बोला था कि हमें यूपी बिहार के लड़कों की जरूरत है। सारे बिहारी दिल्ली आ जाइए, आप दिल्ली आएंगे तो मैं भी बिहार हूँ। तो उन्होंने ये मांग किया था, लेकिन कोई भी आज के डेट में यूपी बिहार के जितने भी स्टूडेंट है कोई भी उनके सपोर्ट में खड़ा ही नहीं है। ठीक है, सच्चाई बात यह है। और नहीं तो कोई भी टीचर जिनके सपोर्ट में खड़ा है। और सोनम वांगचुक से पिछले 15 दिनों से भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं। अगर कल के डेट में इसी भूख हड़ताल की वजह से उनकी डेथ हो जाती है, उनकी मृत्यु हो जाती है, तो गवर्नमेंट बाद में जिम्मेदार होगा। ठीक है, सबसे पहले ये टीचर्स और ये स्टूडेंट हो जाएंगे, क्योंकि कोई भी स्टूडेंट इनके सपोर्ट में खड़ा नहीं। एक बार तुम खुद सोच के देखो, थोड़ा सा तुम खुद दिमाग लगाओ कि सोनम वांगचुक सर एक साइंटिस्ट है। ठीक है, उन्होंने देश के लिए बहुत अपना योगदान दिया, इंडियन आर्मी के लिए बहुत कुछ किया, देश के लिए बहुत कुछ किए हैं, और इसके परिणाम में उन्हें क्या मिला था? बीच में जेल मिला था। 22 दिनों तक जेल में वो रह के आ चुके हैं और फिर भी 55 बरस की उम्र हो चुकी है उनकी, से ज़्यादा ही हो रहा होगा। फिर भी वो आज तुम्हारे शिक्षा के लिए भूख हड़ताल पर बैठे हो। उनको क्या जरूरत है तुम्हारे लाइफ से? उनको क्या मतलब है? उनके पास अच्छा गाड़ी, उनके पास घर है, परिवार है, सब कुछ है, फिर भी वो तुम्हारे लिए भूख हड़ताल पर पिछले 15 दिनों से जंतर मंतर पर दिल्ली में बैठे हुए हैं। ठीक है, और आज के डेट में कोई भी टीचर्स या कोई भी स्टूडेंट्स उनके सपोर्ट में खड़ा नहीं है। तो यार अगर कल के डेट में उनका मृत्यु होता है तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? पहले तो टीचर और स्टूडेंट हो जाएंगे, बाद में गवर्नमेंट होगा। तो यार मैं थोड़ा सा आपको याद दिला दूं, अगर तुम लोग थोड़ा सा भूल रहे हो तो मैं आपको याद दिला दूं कि 2018 की बात है। 2018 में एक जीडी अग्रवाल का IITian थे जो कि पोल्यूशन के अध्यक्ष थे, यानी कि सेंट्रल बोर्ड पोल्यूशन के अध्यक्ष थे। ठीक है, उनका सिर्फ एक मांग था गवर्नमेंट से। 2018 में उन्होंने मांग किया था कि गंगा नदी जो इतना पोल्यूट होते जा रहा है, इस वजह से हमारे जो पर्यावरण पोल्यूट होते जा रहा है, तो उन्होंने इतना मांग किया था कि गंगा नदी की सफाई किया जाए, कि पोल्यूशन जो बढ़ रही है और इस चीज़ पर सुधार हो। जो वो जाकर वाराणसी में मना रहे हैं, जाकर जन्मदिन दिखाने के लिए कि गंगा जी की बात कर रहे हैं, वो गंगा जी की श्रद्धा नहीं रखते,
गंगा जी का निरंतर अपमान कर रहे हैं। गंगा जी लेकिन गवर्नमेंट ने उनका बात नहीं माना था। लास्ट में वो इरिटेट हो गए, क्या किए थे कि भूख हड़ताल पर बैठ गए थे और उन्होंने 111 दिन भूख हड़ताल पर बैठे रहे थे। 111 दिन, ध्यान रखना, 111 दिन वो भूख हड़ताल पर बैठे रहे और लास्ट में उनका क्या हुआ था कि 11 अक्टूबर 2018 को उनका लास्ट में डेथ हो गया था इसी भूख हड़ताल की वजह से। और लास्ट में गवर्नमेंट ने इस पर कुछ भी सुनवाई नहीं किया था। इस चीज़ को बाद में दबा दिया गया था, इस बातों को भी दबा दिया गया था। अगर तुम थोड़ा बहुत पढ़े लिखे हो, तुम जाके गूगल पे इस चीज़ को सर्च कर लेना, तुम्हें पूरा कहानी पता चल जाएगा इसके पीछे रीजन क्या था। तो अभी तक तुम देख सकते हो कि उसका परिणाम क्या है कि गंगा नदी आज भी पोल्यूट है, ठीक है। आज भी गंगा नदी की सफाई नहीं हो रही है, आज भी गंगा नदी वैसा के वैसा ही है और भी उससे ज़्यादा गंदा हो चुका है। और हमारे देश की जितनी भी नदियाँ हैं सब के सब गंदा हो चुका है, ठीक है। लेकिन गवर्नमेंट का इस पर कोई भी नज़र नहीं है, गवर्नमेंट इस चीज़ पर कोई भी काम नहीं कर रहे। तो चलो यार उस चीज़ को छोड़ते हैं। सोनम वांगचुक सर बैठे हुए तुम्हारे लिए, ठीक है, तुम्हारे लिए, तुम्हारे शिक्षा को सही करने के लिए वो भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं। अगर इनको कुछ हो जाता है तो इसका जिम्मेदार पहले तुम खुद सोच के देखो कि इसका जिम्मेदार कौन होगा। स्टूडेंट ही होगा, टीचर ही होगा। क्योंकि आज से कुछ दिनों पहले अभिजीत दीपके जो कि सीजेपी के फाउंडर हैं, उसने मांग किया था यूपी बिहार के लड़कों से कि उनके सपोर्ट में जाए। जैसा कि तुम इस वीडियो को देख सकते हो, सारे बिहारी दिल्ली आ जाइए, आप दिल्ली आएंगे तो मैं भी बिहार हूँ। लेकिन इनके सपोर्ट में अभी तक कोई भी यूपी बिहार के लड़के नहीं गए हैं, ठीक है। और अभी जंतर मंतर पर तुम आगे खुद जाके देखोगे, अगर वीडियो देखते होगे तो थोड़ा सा ध्यान लगा लो कि जंतर मंतर पे बहुत ज़्यादा नहीं, 200 लोग ही हैं, ठीक है। उस 200 लोग में आधा से ज़्यादा तो कंटेंट क्रिएटर बैठे हुए। कुछ ऐसे लोग हैं जो सिर्फ देशभक्ति गाना बजा के डांस कर रहे हैं, कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। तो लेना देना किसको है? तो सोनम वांगचुक सर को है, क्योंकि वो भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं। इसके अलावा कई सारे कंटेंट क्रिएटर, बहुत सारे न्यूज रिपोर्टर ने ये बोला था, ठीक है, कि वो अपना भूख हड़ताल तोड़ दे, लेकिन फिर भी वो जीत पा रहे हुए नहीं। तो कल के डेट में अगर कुछ होता है तो जिम्मेदार तो यही लोग होगा। और यार हमें समझ में नहीं आ रहा कि खान सर कहाँ गए, खान सर कहाँ गए, रोशन आनंद सर कहाँ गए, अलग पांडे सर कहाँ गए, ये लोग कहाँ गए? क्योंकि इसके समय में इनकी ज़रूरत है, वहाँ पर एक्चुअल में ज़रूरत है। अगर खान सर भी उनके सपोर्ट में खड़ा हो जाते हैं तो 100% गारंटी है कि खान सर के जितने भी स्टूडेंट हैं वहाँ पर पहुँच ही जाएंगे, ठीक है। और जब खान सर के स्टूडेंट पहुँचता है और खान सर पहुँचते हैं तो सबको पता है कि खान सर के अंदर कितना पावर है। अच्छा गवर्नमेंट को तो झुकना पड़ गया है, ठीक है, तो इनको भी झुकना पड़ जाएगा और धर्मेंद्र प्रधान को रेजिग्नेशन देना पड़ जाएगा, ठीक। खान सर पहुँच जाते हैं तो, लेकिन हमें पता है कि खान सर नहीं पहुँचेंगे। और हमें ये भी पता है, तुमको भी पता है कि आज से 1-2 महीना पहले ही खान सर और रोशन आनंद सर के बीच जो कंट्रोवर्सी हुआ था, उस कंट्रोवर्सी में तुमने भी देखा, हमने भी देखा, पूरा देश देखा है कि उस कंट्रोवर्सी में कितने सारे ऐसे स्टूडेंट थे जो खान सर के अगेंस्ट में आवाज़ उठा दिए थे। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे थे जो रोशन आनंद सर के अगेंस्ट में आवाज़ उठा दिए थे। बहुत सारे स्टूडेंट तुमने भी देखा था कि रोड पर धरना प्रदर्शन कर दिए थे, ठीक है, प्रदर्शन पर ही प्रदर्शन हो रहा था। लेकिन उससे क्या फ़ायदा? किसी स्टूडेंट को कोई फ़ायदा मिला? उसके लाइफ से कुछ भी फ़ायदा मिला? तुम लोगों को नहीं मिला। लेकिन आज की डेट में अगर कोई भी स्टूडेंट, अगर उतना भी स्टूडेंट आज की डेट में जंतर मंतर पर पहुँच जाता है, ठीक है, सीजेपी प्रोटेस्ट में पहुँच जाता है, उनके सपोर्ट में खड़ा हो जाता है, तो 110% गारंटी है कि कल की शिक्षा प्रणाली, जो शिक्षा व्यवस्था है वो बहुत सुधर जाएगी, बहुत हद तक सुधर जाएगी, क्योंकि स्टूडेंट के पास इतना पावर है। लेकिन हमें पता है कि कोई भी स्टूडेंट वहाँ पे नहीं जाएगा और नहीं तो कोई भी टीचर्स इन चीज़ पर आवाज़ उठाएगा, क्योंकि सबको अपना अपना दुकान अब चलाना है।